हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है। HTML और CSS के दूसरे ट्यूटोरियल में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया HTML और CSS में इंटरेस्ट लेने का। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस ट्यूटोरियल के एंड में आप एक अच्छे वेब डिज़ाइनर बन जाएंगे इंशाल्लाह। पहले मैं चाहूँगा कि आप नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लीजिए। अगर नोटपैड प्लस प्लस में पहले से न्यू फाइल ओपन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ फाइल में जाके न्यू पर भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो वेबसाइट हम बनाते हैं वो डिफरेंट टैग्स की मदद से बनाई जाती है। जैसे कि अगर आपको कोई पैराग्राफ ऐड करना है तो उसके लिए आपको पैराग्राफ का टैग यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको इमेज कोई बनानी है, कोई वेबसाइट पर इमेज मतलब कोई शो करनी है तो आपको उसके लिए इमेज का टैग यूज़ करना होगा। इसी तरह कोई बटन है, जो भी चीज़ है उसके लिए अलग अलग टैग्स होते हैं। टैग्स बेसिकली लिख के किस तरह जाते हैं HTML में, इसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। हम इसको लेस देन और ग्रेटर देन साइन के दरमियान में लिखते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई पैराग्राफ का टैग ऐड करना है तो आप उसके लिए P यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई इमेज वेबसाइट में लगानी है तो मतलब पिक्चर वगैरह लगानी है तो आप उसके लिए IMG का टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह कोई बटन हो, जो भी हो, उसके लिए डिफरेंट टैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी वेबसाइट बनती है उसके एक स्टैंडर्ड एक टैग्स होता है जो शुरू में लगाया जाता है। वो एक स्टैंडर्ड होता है। असल में वो टैग बताता है वेब ब्राउज़र को कि वेबसाइट किस लैंग्वेज पर बनी है। मकसद ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने लेस देन और ग्रेटर देन साइन लगाया, उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, उसके बाद हम लिखेंगे डॉक टाइप और HTML। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है, आपको इसी तरह लिखना है। इसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्या डॉक टाइप है और ये क्या निशान है। तो आप सिर्फ ये स्टैंडर्ड कॉपी पेस्ट भी करें और उसको आप कॉपी कर लें। इस सिर्फ ये आपके वेब ब्राउज़र को बताएगा कि आपकी वेबसाइट HTML पर बनी हुई। उसके बाद हम यूज़ करते हैं एक मेन टैग जो होता है हमारा, होता है HTML का टैग। इसको हम क्लोज़ भी करते हैं HTML को। इसको मकसद ये होता है HTML का, जो हमारी जो पूरी वेबसाइट है वो इस टैग्स के दरमियान में जो हम लिखेंगे जो कुछ भी, वो हमारी वेबसाइट होगी। मकसद हम यहाँ पे डिफरेंट टैग्स ऐड करेंगे, इमेज का बटन वगैरह ऐड करेंगे, वो हम इन दोनों टैग्स के अंदर ऐड करेंगे। इसके अगर हम इधर बाहर कुछ भी लिखते हैं तो वो हमारे वेब ब्राउज़र पर शो नहीं होगा। अच्छा, HTML में हम दो मैन टैग यूज़ करते हैं। एक होता है हेड टैग और एक होता है बॉडी टैग, BODY, बॉडी। अच्छा, ये दोनों टैग जो होते हैं वो हम HTML के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों टैग्स का काम क्या होता है? हेड टैग का काम ये होता है जो सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती हैं वो इस हेड टैग के अंदर जाती हैं। और जो भी हमारी वेबसाइट पर जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वेबसाइट पर जो हमें मतलब कि इस वेबसाइट किस तरह की दिख रही है, अगर हम google.com खोलते हैं या yahoo.com खोलते हैं, उसका जो मेन पेज हमें नज़र आ रहा होता है, जो अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो बॉडी टैग में जाता है। और हेड टैग में जो भी चीज़ जाती है वो अपनी आंखों से तो फ़िलहाल टाइटल को देख सकते हैं और किसी भी मेटा टैग को हम नहीं देख सकते अगर हम उसकी सोर्स में ना जाए। तो सोर्स में जाके हम हेड टैग देख सकते हैं, अदरवाइज़ हम सिर्फ बॉडी टैग उधर देख सकते हैं। हेड टैग में सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जाती है, मसलन कि हम अपनी वेबसाइट में जो डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं वो हेड टैग्स में जाती है, टाइटल हेड टैग्स में जाता है, कीवर्ड्स और डिफरेंट मेटा टैग्स होते हैं जो हेड टैग में जाते हैं। इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप हेड टैग में जाकर एक टाइटल टैग यूज़ करेंगे जो एक मेन जो है हमारे ब्राउज़र पर इस तरह से शो रहा होता है, जिस तरह ये लिखा हुआ है न्यू ज़ीरो नोटपैड प्लस प्लस। इस तरह जो ऊपर ब्राउज़र में एक नाम शो हो रहा होता है उसको हम टाइटल टैग कहते हैं। टाइटल टैग लिखते किस तरह है, वही हमारा जो पैटर्न है, लेस देन ग्रेटर देन NTITLE टाइटल लिख देंगे और इसको हम इस तरह से ही, जिस तरह हमने HTML को क्लोज़ किया है, हेड को क्लोज़ किया, बॉडी को क्लोज़ किया, इसी तरह हम टाइटल को क्लोज़ करते हैं। सॉरी। अच्छा, हेड जो है उसी में आप टाइटल लिखेंगे। मकसद हेड के स्टार्ट में
और एंड के दरमियान में आप टाइटल लिखेंगे। अगर आप इसके बाहर लिखेंगे इधर तो ये आपका टाइटल शो नहीं होगा ब्राउज़र पर, ठीक है। और हेड जो जाएगा वो HTML के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर ही जाएगा, और इसको क्लोज कर देंगे आप इस हेड टैग को टाइटल के साथ। और फिर उसके बाद आप इसको क्लोज करने के बाद आप उसके नीचे बॉडी लिखेंगे। आप बॉडी इसके ऊपर नहीं लिख सकते, हेड टैग की क्लोजिंग के बाद ही आप बॉडी लिखेंगे। क्लियर? ओके। अब हम टाइटल लिखते हैं, दिस इज़ आवर टाइटल, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको वेब ब्राउज़र पे किस तरह शो कर सकते हैं। आप यहाँ जाएंगे, फाइल में सेव एज़ करेंगे। अब आप अपनी फ़ाइल का नाम दे देंगे, जो भी नाम देना चाहें। अगर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, जो हम इसको इंडेक्स पे सेव करते हैं, वो इसका इंडेक्स पे मकसद ये होता है कि हमारा जो वेबसाइट का मेन पेज होता है वो एक स्टैंडर्ड जो है इंडेक्स ही होता है। इसको हम होम पेज भी कह सकते हैं। इसका काम ये होता है कि जब हम वेबसाइट कोई भी खोलते हैं, मकसद google.com या yahoo.com हम अगर खोलते हैं तो उसका जो मेन पेज आ रहा होता है वो इंडेक्स होता है। उसको हम इंडेक्स के नाम से सेव करते हैं, तो हमारा ब्राउज़र जो है वो समझ जाता है कि इंडेक्स ये इंडेक्स पेज है, मसलन होम पेज है, तो इसको फ्रंट पेज पे लाना है। उसके बाद इनर पेजेस बनते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और इसकी जो एक्सटेंशन आप सेव करने की है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब HTML, ठीक है। आप इसको सेव कर देंगे। अब आपके पास ये फ़ाइल सेव हो चुकी है, ये आपको मैं शो कर देता हूँ। इंडेक्स के नाम से हमारी ये फ़ाइल शो हो चुकी है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि इसने ब्राउज़र आइकन भी शो किया हुआ है इसके ऊपर, मतलब इसको पता है कि ये इंडेक्स फाइल है, मतलब ये ब्राउज़र की फ़ाइल है, वेब ब्राउज़र की। इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया और आप ये देख सकते हैं ये ऊपर आ रहा है, दिस इज़ आवर टाइटल। देखिए, दिस इज़ आवर टाइटल, जो हमने यहाँ लिखा है, मैंने लिखा दिस इज़ आवर टाइटल। इसको चेंज कर देते हैं। अब आप जाकर वहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे चेंज टाइटल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये टाइटल समझ गए होंगे कि HTML में टाइटल का काम क्या होता है, और जो HTML के टैग्स होते हैं, हेड टैग और बॉडी का, मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊँगा। और इंशाल्लाह आप इसको थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इन टैग्स को आप समझ जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। HTML और CSS बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इस पूरी कोर्स के एंड में आप अच्छे एक HTML डेवलपर बन जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।